जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेसिकली खान साहब के दो केसेस जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगे हुए थे। आप सबको पता है कि ये 25 मई को एफआईआर दर्ज हुई थी, 19 के करीब एक दिन में एफआईआर दर्ज हुई। उनमें आज हमने खान साहब को प्रोडक्शन के हवाले से हमने सदा की कि उनको प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि ये जो इनके अंदर खौफ है ना खान साहब की तस्वीर वायरल होने का, और खान साहब की वीडियो से भी ये डरते हैं। तो हमने ये सदा की है कि उन्हें बुलाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी हमने मुख्तलिफ दरखास्तें दूसरी कोर्ट्स में दी, लेकिन क्या हुआ ये कि उसके ऊपर सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट तलब कर ली गई, जवाब तलब कर लिया गया। तो हमने कहा कि आज वो काम ना किए जाए, जवाब की ज़रूरत नहीं है और उनको कानून के मुताबिक प्रोड्यूस किया जा सकता है, आप जो है उन्हें प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन वो फ़ैसला रिज़र्व हो गया और हमने बाकायदा तौर पर इस्तदा भी ये की मौजूद अदालत से कि ये तस्वीर से डर हैं, तो लिहाजा ये इनका डर जो है ना ये उतारें। और दूसरे नंबर पर फ़ैसला महफूज ना किए जाए, क्योंकि हमेशा फ़ैसले महफूज ही किए जाते हैं। मेहरबानी करें तो अभी सुना दें, लेकिन उन्होंने फ़ैसला महफूज किया, हम इंतज़ार कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बताता जाऊँ कि एक और केस जो है यहाँ पर लगा हुआ था कुदरतुल्लाह साहब के पास, जिसमें खान साहब और बुशरा बीबी के ऊपर एक बहतान जो है वो लगाया गया है। उसकी जो है समाअत हुई है, उसमें हम पेश हुए हैं और उसके ऊपर हम बिल्कुल तैयार थे कि आज आर्गूमेंट्स कर ली जाएँ, लेकिन जो है दूसरी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि हमारी तैयारी नहीं है तो हमें टाइम दिया जाए। तो उसमें मौजूद अदालत ने एक तो रिस्पोंडेंट को नोटिस करने के लिए और दूसरे नंबर पर उनको तैयारी का एक मौका दिया है कि आप तैयार हो क्या हैं। आप अगर केस फाइल करते हैं किसी के ख़िलाफ़, तो आप कैसे फिर फाइल कर लेते हैं जब आपको केस के फैक्ट से नहीं पता। तो ये एक मुसलसल डिले। हम तो चाहते हैं कि मैटर डिसाइड हो, मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन है, हम आर्गू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहाने आपको पता है फिर हमेशा बनाए जाते हैं, उसमें हम पेश हो गए हैं। लेकिन साथ ये आपको ऐड करता जाऊँ कि पूरी एक लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ पर मैं जो है टॉक करते हुए वो सारी नहीं बता पाया, तो वो एक एक चीज़ आपके सामने रखूँगा। अच्छा, इसमें तोशा खाना रेफरेंस जो है ना, उसमें जो अपील फ़ाइल की है, जो तोशा खाना केस के अंदर जो रेफरेंस था, जो फ़ैसला आया था इलेक्शन कमीशन ने दिया था, उसके अंदर हमने अपील फ़ाइल की है, तो उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो रहा। हमने उसमें वापसी की दरख्वास्त की थी, जो कि वापसी की दरख्वास्त भी हमारी एक्सेप्ट नहीं अभी तक हुई, कि हम जो है ये केस जो है वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि जब डिसीजन नहीं हो रहा तो केस वापस लेने की इजाज़त दी जाए, वो भी पेंडिंग है। उसके साथ साथ हमने जो इस्तदा यहाँ पर की हुई थी वो ये थी कि तोशा खाना जो सज़ा हुई है खान साहब को, जो 3 साल सज़ा हुई है, उसमें अपील पेंडिंग है। सस्पेंशन तो हो गई, अभी तक वो जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो फिक्स किया जाए ताकि उसके ऊपर डिसीजन आ जाए। और आप सबको पता है कि वो एक बोगस ऑर्डर था, एक गैर कानूनी ऑर्डर था, तो हम चाहते हैं कि वो केस ख़त्म हो। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें मनसूब की जा रही हैं उस सज़ा के साथ, तो ये सारी चीज़ जो है ना, तभी एक तरफ जो है वो सारे माइंड्स भी क्लियर होंगे और सारी चीज़ें ख़त्म होंगी जब इसके ऊपर फैसला आएगा। तोशा खाना केस को जो है वो उसके अंदर जो मज़ीद दरखास्तें हमने दी थी, जैसा कि आपको पता है कि मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन था और जुरिसडिक्शन का मामला था, उसको चैलेंज किया था, जो ऑर्डर नीचे आया था वो भी पेंडिंग है, उसके ऊपर हमने सदा की है। अटक जेल से अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी है, तो वो पेंडिंग है। हमने ये कहा है कि जब कोर्ट ने ऑर्डर किया था, जब कोर्ट का फैसला था, फैसले के अंदर लिखा हुआ था कि इन्हें अडयाला जेल जो है वो रखा जाएगा, तो किस कानून के तहत उन्हें रखा गया है? सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर बैटरी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप सबको पता है, वो रीज़न है। और उसके साथ साथ इसके साइफर जो केस है, साइफर केस के अंदर क्वैशमेंट हमने फाइल की हुई है कि इस जो है एफआईआर को क्वैश किया जाए। जो भी पेंडिंग है उसके ऊपर भी हम इस्तदा कर रहे हैं कि वो फ़ौरन जो है उसके ऊपर फैसला है, जो आपको पता है कल फिक्स था और कॉज लिस्ट से कैंसिल कर दिया गया। साथ साथ साइफर केस के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त अभी फिक्स नहीं हो पेंडिंग है, वो नेक्स्ट वीक पे गई हुई है। लास्ट डेट के ऊपर समाअत हुई थी और हमने ये कहा था कि शॉर्ट डेट दी जाए ताकि जो है इसके ऊपर जो है जल्दी से समाअत हो और इसके ऊपर फैसला है। तो हम ये सदा करेंगे कि वो जब उसके ऊपर समाअत हो तो फ़ौरन उसके ऊपर फैसला दिया जाए। अच्छा, साइफर केस में ओपन ट्रायल के हवाले से ये हमने दरख्वास्त दी है कि ओपन ट्रायल जो है वो करवाया जाए, क्योंकि कोई इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ना इतलाक़ होता है, ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि छुप के जो
अंदर जो है अंदरूनी तौर पर की जाए, वहाँ पर मीडिया ओपन हो, वहाँ पर लोग ओपनली जा सकें, वहाँ पर फेयर ट्रायल जो है, एक पूरी एविडेंस जो है रिकॉर्ड करने का, दिफा करने का, हर चीज़ का एक मौका दिया जाना चाहिए और वो जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर होनी चाहिए। ये हमने सदा की हुई है। उसके साथ साथ डॉक्टर की एक्सेस, जो कि उनके फिजिशियन हैं, अभी तक उनको विद एसेसरीज जो है उनको एक्सेस नहीं दी गई और हम ये इस्तदा कर रहे हैं कि उनके दोस्तों को, उनके डॉक्टर को एक्सेस जो हमने दरख्वास्त दी है उसके ऊपर फैसला आना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी जो दरख्वास्तें खारिज हुई हैं इस्लामाबाद से, जो कि ज़मानतें हमारी खारिज हुई हैं, वो हमने इस्तदा की हुई है कि तमाम जो है वो हमारी ज़मानतें बहाल होनी चाहिए और उनमें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम उन फैसलों को चैलेंज किया हुआ है, वो हमारा पेंडिंग है, वो होना चाहिए। क्योंकि हमें ये ख़तरा है कि अगर खान साहब गिरफ़्तार होंगे तो फिर ये किसी उस ऐसे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लेंगे जिसमें खान साहब की ज़मानत नहीं हुई होगी। अच्छा, कोर्ट को अटक जेल, वो मैंने आपको पहले बता दी कि कोर्ट को जो अटक जेल में कैसे उसकी समाअत की जा सकती है, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के लिए हमने दरख्वास्त दी हुई है, उसके ऊपर अभी फ़ैसला महफूज है। तो ये सारे फ़ैसले जो महफूज हैं और जो सारी दरख्वास्तें अभी तक नहीं लग रही, ये जो लगती हैं और आगे फिर बहाने से एडजन कर दी जाती हैं, जो लगती नहीं हैं उनको लगाया जाए, जो आगे की जाती हैं आगे ना की जाएँ और उनके ऊपर फैसला दिया जाए, और जो एक टैक्टिस की जाती है लिंगर ऑन करने के लिए केस को बार बार बहाने बनाए जाते हैं, ये बहाने सारे ख़त्म होने चाहिए और खान साहब की जो दरख्वास्तें हैं वो लगनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो दरख्वास्तें पेंडिंग हैं, जो कि मेन दरख्वास्तें हैं, जिसमें इलेक्शन जो है 90 डेज़ के अंदर सिविलियन कम्युनिटी ट्रायल, उसके हवाले से दरख्वास्त, और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से ये जो आपको पता है कि वो बिल के हवाले से जो मामला चल रहा है, तमाम वहाँ पर भी जो डिसीजन हैं फ़ौरन होने चाहिए। आप सबको पता है कि 50,000 से ज़्यादा इस वक्त मुकदमात जो हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो जब तक ये पेंडिंग मुकदमात जो हैं हर शरीक के ख़त्म होने चाहिए और ख़त्म नहीं होंगे तब तक मुल्क में वो जो इंसाफ जो है उसको मिलने का, उसके अंदर डिले का वो मामला ख़त्म नहीं होगा। अच्छा नईम साहब, ये बताइएगा कि तकरीबन बहुत सारे दरख्वास्तें आपने गिनवाई, लेकिन एक और एप्लीकेशन आप लोगों ने फाइल की थी कि इमरान खान साहब को अपने बेटे से बात करने का हक दिया जाए, टेलीफोनिक रब्ता बहाल हो। क्या उस केस में क्या पेशरफ हुई है उस दरख्वास्त? देखें, वो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुई, मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की है। यहाँ पर वो है 28 तारीख के लिए फ़िक्स है, उसमें सुपरिटेंडेंट साहब दोबारा रिपोर्ट पेश करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि साइफर केस के अंदर वो गिरफ़्तार हैं, तो उस वजह से जो है हम उसके ऊपर जो है वो उनको बात नहीं करवा सकते। लेकिन ये एक मज़ाक़ा खेज़ बात है कि साइफर केस के अंदर गिरफ़्तार हैं, तो साइफर केस के तहत जो FIR दर्ज की गई है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक़ ही नहीं होता, इसको हमने चैलेंज किया हुआ है और आप बिला वजह जो है उसके खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दें। बेटों से उनका जो है वो बात करने का उनका हक़ है, जेल के अंदर ये सहूलत मौजूद है और दीगर कैदियों को मौजूद है, तो फिर खान साहब को क्यों नहीं, वो साबका वज़ीर आज़म है, उनके साथ ये ट्रीट किया जा रहा है। आप और मेरे साथ क्या हो सकता है और क्या हमें इंसाफ की उम्मीद है? 10 से 15 एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, इस पर ताख़ीरी हरबी क्यों इस्तेमाल हो रही है? देखिए, ताख़ीरी हरबी इसलिए इस्तेमाल हो रहे हैं, आपको पता है कि सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब को इस केस के अंदर जो है वो तोड़ने के लिए, खान साहब को कि ये केस लगे नहीं, ये केस चले नहीं, ये केस आगे ना हो, खान साहब टूट जाएं और खान साहब आखिर में कहें कि जी ठीक है जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। लेकिन ये इनका वहम है। खान साहब माशाल्लाह बहुत मजबूत और डटे हुए हैं और किसी तरह से वो हर हालात का, हर चीज़ का डट के मुकाबला कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं और इस कौम के लिए फेस कर रहे हैं।